ये मोमेंट नियर परफेक्ट है ना। बस छोटी होती तो एकदम परफेक्ट हो जाता। तुम सही कह रही। कुछ महीने पहले तक छोटी हमारी जिंदगी में नहीं थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। तुम लड़कियां भी ना, जहाँ हैंडसम लड़के दिखे नहीं वहाँ छेड़ना चालू। हैंडसम लड़के? कहाँ, किधर? ओ, तुम्हारे पीछे। You're right। और तुम जैसे लड़के भी ना, जहाँ खूबसूरत लड़की देखी नहीं कि पीछे पीछे। वैसे हमारी लव स्टोरी भी ना बहुत क्लासिक है। मेट थ्रू कॉमन फ्रेंड, तो टिपिकल यार। कितने और तरीके मिलने के लिए, लेकिन नहीं। हाँ है ना। तुम रास्ता क्रॉस कर रहे होते और मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से उड़ा देती। ये तो कितनी वायलेंट है यार। वैसे ना हमेशा नहीं होती, बस कोई कोई लोग मिल जाते हैं जिसे देखकर मेरा वायलेंट मूड पता नहीं ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। ओके, बाय द वे थैंक यू। क्यों? तुम नहीं होते ना तो आज अनु और अनुज इतने खुश नहीं होते। वैसे तुम नहीं होती ना तो मैं आज उनके बीच में कबाब का हड्डी बन के घूम रहा होता साथ में। अच्छा हुआ हम लोगों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया। वैसे दोस्तों के साथ होना अच्छा है, पर कभी कभी अकेले होना भी जरूरी है। तुम्हें लगता है क्या कि हमारे बिना वो दोनों बोरिंग प्राणी एंजॉय कर रहे होंगे? Let's see। जस्ट इमेजिन। मतलब आप कह रहे हैं कि धीरज भाई ने आपसे कविता लिखवाई लड़की के लिए और वो कविता लग गई लड़की के पापा के हाथ। करेक्ट। धीरज के चेहरे पे मत जाना, शक्ल से मासूम है, अंदर से क्या है बहुत ही ज्यादा काइयां। मुझे पता है वो चैप्टर आदमी है। अरे उसने देखो, उसने वो जो शायरी है मेरे से लिखवाई ना लड़की के लिए, लेकिन लड़की का बाप जब सामने आया उसने वो शायरी लड़की के बाप पे घुमा दी। बताओ, कहता है अंकल आपको देख के मुझे मैं सांसें नहीं ले पाता क्योंकि मैं आपकी इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ। कहा था जिस बिजनेस के बारे में ना पता हो उसमें हाथ मत डालना। इतना कहा था कि ये प्रॉपर्टी लिटिगेशन में है, लेकिन तेरे कान पे जू तक नहीं रहेगी, लेकिन तूने डील कर ली। और ऊपर से इन भाई साहब ने उसके फर्जी कागज बना दिए। इट्स अ क्राइम यू इडियट। अगर जयंती भाई ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी ना तो सालों जेल में सड़ेगा। अच्छा यही होगा, जयंती भाई के पैसे वापस कर दे और उनसे माफी मांग ले। देना पैसे दे। पापा वो देना पैसे। पैसे खर्च हो गए। व्हाट? हाँ वो आधे ऑफिस के सेटअप में खर्च हो गए और आधे ये सारे पेपर वर्क में खर्च हो गए। पेपर वर्क में या नकली पेपर्स में? अरे तेरा दिमाग खराब है, दिमाग खराब हो गया तेरा। तेरी डील तक नहीं हुई और तूने पैसे खर्च कर दिए। तो पापा मुझे थोड़ी पता था कि जयंती भाई डील से पीछे हट जाएंगे। लेकिन आपको ये तो पता था ना कि प्रॉपर्टी अंडर डिस्प्यूट है। तू बीच में मत बोल समर। 500 रुपए पर स्टूडेंट कमाने वाला मुझे सिखाएगा कि बिजनेस कैसे किया जाता है? कम से कम समर किसी को ठगता तो नहीं है ना? एक मिनट, तू क्यों बीच में बोल रही है? तू है कौन? बाप एक ही सवाल बार बार पूछ के थकती नहीं है क्या? एंड प्लीज फॉर अ चेंज मेनू छट के अपनी फैमिली में फोकस कीजिए ना। आप मेरी फैमिली में फोकस मत कीजिए, यहाँ तेरी दाल गलने वाली नहीं है। आप प्लीज। ले, तू ये बाहर वाली के लिए अब मुझसे लड़ेगा? और डिम्पी बाहर वाली नहीं है, डिम्पी मेरी दोस्त है। और मैं तेरी दादी हूँ। अरे कितनी बार तुझे समझाया कि ये लड़की को यहाँ नहीं लेकर आ, पर तू समझता ही नहीं है। क्यों? मेरे यहाँ आने से आपको क्या प्रॉब्लम है? बार बार ये सवाल पूछ के तू थकती नहीं है? अरे बस करो यार, बस करो। मैं तोशू से बात कर रहा हूं ना, तुम लोग क्यों अपना राग अड़ापने लगते हो? मुझे तेरा ये बिजनेस का आइडिया पहले से ही नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी तूने किया। लेकिन अब पानी सर के ऊपर से निकल चुका है तोशू। अब तेरा ये बिजनेस आज से बंद, और ये तेरी नौटंकी भी आज से बंद। पापा प्लीज। पारतोष, तुझसे जरूरत क्या है ये सब बिजनेस करने की? वो किंजू बेबी के साथ वो उसका असिस्टेंट बन के नौकरी करता था, वही अच्छा था। पापा प्लीज, कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। अरे किस में साथ दूं तेरा? किस में साथ दूं? गलत काम करने में साथ दूं, जेल जाने में साथ दूं, या फिर मार खाने में साथ दूं? हम पहले पहुंच गए। रेस हम जीते। हाँ, क्या चलाई तुमने, कमाल ना। थैंक यू। वैसे ये दोनों डी से ढक्कन अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं इन्होंने अपनी डी से डेट तो नहीं शुरू कर दी? अगर चले जाएंगे तो कितना अच्छा होगा। दोनों टक्कर के सर फिरे।
अरे दुनिया की आधी लव स्टोरीज अनु ऐसी ही शुरू होती हैं। लोग जाते हैं दोस्तों की डेट पे और साइड में अपनी स्टोरी शुरू कर लेते हैं। अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। हाँ, दोनों की कहानियां अधूरी रह गई थी, क्या पता अब पूरी हो जाए। पॉइंट तो है। हम हेल्प करते क्या? आपको लगता है उन दोनों को किसी भी हेल्प की जरूरत है? दोनों बराबर के। यू आर राइट। पर काश ऐसा हो जाए। आ गए। लूजर्स वेलकम, वी वन द रेस। हम जीत गए। क्या चल रहा भाई? हाँ? जंगल में लौंडिया को घुमा रहे हो? मैडम जी, भाभी जी तो थोड़ी अंडर एज लग रही हो। अंडर एज? ओ भाई मजनू, अगर बात ऐसी है ना तो लड़की भगाने के आरोप में लंबे के लिए अंदर जाएगा। वैसे तुम दोनों की ये राइड कैसी रही? बड़ा टाइम लगा दिया। कुछ हुआ क्या? अभी तो नहीं। कभी भी नहीं। Sorry. वैसे जो भी हुआ ना, जल्दी जल्दी में हुआ इस बार। नेक्स्ट टाइम प्लान करके शॉपिंग चलेंगे। हाँ, शॉपिंग। यार ये लेडीज लोगों को ना शॉपिंग के अलावा कुछ सोचता ही नहीं। अरे सूझता है इन लेडीज लोगों को शॉपिंग के अलावा। क्या भाई? मेकअप। श्रृंगार। श्रृंगार से याद आया, ये लोग अपनी विदाई में भी ना कहेंगी ड्राइवर साहब थोड़ा सा गाड़ी घुमा लीजिए, मार्केट की तरफ शॉपिंग कर लेते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, हम लेडीज लोग शॉपिंग किस लिए करती है? अपने घर के लिए। ओ 50 चीजें सोचनी पड़ती है, वरना ये कहेंगे कि अरे अनु ये खत्म हो गया है, ये क्यों नहीं लाया? अरे ये कैसे खत्म हो गया, इसे लाना चाहिए था ने। तुम लोगों को अगर सब्जी लाने भेजो ना तो 10 में से 4 जरूर भूल कर आते हैं। हाँ, और इन लोगों को एक चीज लाने को बोलो 40 लाते ही। कम से कम काम की चीज तो लेकर आते ना। तुम लोग के जैसे नहीं है, धनिया मांगो तो पुदीना उठा के लेकर आ जाते हैं। और मूंग दाल लाने के लिए कहो तो 4 पीली दाल ले आएंगे सिवाय मूंग दाल के। अरे तो इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है भाई? अगर 10 चीजों में से हम 4 भूल भी गए, मात्र 4 भूल गए तो हम गलत। और एक चीज की जगह 4 चीज ले आओ वो भी हम गलत। अरे ये जो औरतें होती हैं ना, ये एक बिंदी लेने के लिए पूरी मार्केट छान सकती हैं। और साड़ी लेने गई तो साड़ी की दुकान में हर साड़ी खुलवा देंगी। और फिर सारी साड़ियां देखने के बाद कहती हैं मजा नहीं आया भाई साहब, कुछ और दिखाइए। चाय। है, हमने तो 4 मंगाई थी भाई साहब। लेकिन आप तो 2 लोग हो। अरे नहीं 1 2 3, ये दोनों कहाँ हैं? अबे वो, अरे रुको, अरे हम उस परियों को सुनसान जंगल में कहाँ छोड़ के जा रही हो? अरे जल्दी चल। 3 घंटे चाय की तपरी पे इंतजार करने के बाद मुझे मजबूरन आना पड़ा। सॉरी जयंती भाई, मैं आपके पास आने ही वाला था, बस वो पैसों के इंतजाम में जुटा हुआ था। अब ये मत कहना कि पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ। आज रात तक आपके पैसे दे दूंगा। मुझे पैसे अभी चाहिए। देखिए जयंती भाई, मेरे घर के लॉकर की चाबी मेरी वाइफ के पास है और वो अभी है नहीं यहाँ पे। वो जैसी आ जाएंगी मैं आपको लॉकर से पैसे निकाल के दे दूंगा। बस रात तक का वक्त दे दीजिए प्लीज। मैंने बहुत वक्त दिया, लेकिन आप लोगों ने लगता है मुझे हल्के में ले लिया। अब तक आप लोगों का लिहाज कर रहा था, लेकिन अब बहुत हो गया है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। તમે કોને ફોન કરો છો? अरे ये कहीं पुलिस को तो फोन नहीं कर रहे हैं ना? अरे जयंती भाई, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं रात तक पैसे आपके दे दूंगा। पुलिस को मत इन्वॉल्व कीजिए प्लीज। हाँ, जब हम बता रहे हैं कि हम पैसे लौटा देंगे तो फिर बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं? जयंती भाई, अरे तू चुप रह, तू चुप। जयंती भाई, अरे बात तो सुनिए जयंती भाई। आई लव नेचर। नेचर की हवा में जो बात है वो एसी की हवा में नहीं है। नेचर की खुशबू में जो बात है वो किसी परफ्यूम में। सुना? खामोशी सुन लाले। ये खामोशी जो है ये नेचर की आवाज होती है। हम अपनी जिंदगी के असल बसल में, शोर शराबे में ये सब सुनना ही भूल जाते हैं, अपने दिल के एहसास को नहीं सुन सकते। अरे यहाँ पे हाथ रख दिल पे और अपनी धड़कनें सुन। लवली।
मुझे ना नूडल्स खाने हैं। नूडल्स? मुझे खामोशी नहीं बेटा, मुझे तो वो आवाज सुननी है जहाँ सा टिंग टोंग, योर ऑर्डर इज सर्व्ड। बंदर जितना भी बड़ा हो जाए ना, गुलाटी मारना नहीं भूलता। अरे यार, भैंस के आगे बीन बजाना इज पॉइंटलेस, वैसे ही तेरे सामने कोई भी इंटेलेक्चुअल बात करने की कोशिश करना इज पॉइंटलेस। देख बेटा, ना बंदर और ना भैंस का पेट बातों से भरता है। हाँ, लेकिन क्या उन दोनों का पेट नूडल से भरता है? अभी तो तेरी बातों से मेरी आंखें भर आई है। देखो इसे। हे रब्बा, मेरा दोस्त कितना पकाऊ है। ए रब्बा, मेरा ये दोस्त कितना बड़ा खाऊ है। देवियों, इस वक्त आप लोगों को इस गले की शायरी सुननी है या फिर मेरा पका हुआ नूडल्स खाना? मेरे सॉरी अनुज, मुझे भूख लगी है। हाँ, और मुझे भी। देख देख देख। अरे देख करने के बाद तुम्हें नूडल प्रकट भी करने पड़ेंगे। सिर्फ जिन जैसा हुलिया होने से कोई जीनी नहीं बन जाता। और ये लाल चश्मा पहन के कोई इंटेलेक्चुअल शायर नहीं बन जाता। बताओ, किसने खाने नूडल्स? नूडल्स नूडल्स नूडल्स। मुझे यस। खाने तो है, पर भाई यहाँ पर ना कोई टपरी है ना कुछ, नूडल आएंगे कहाँ से? भाभी जी, तुझसे भी 80 है ना, 80 बनाएंगे। यहाँ? अरे जहाँ तुझसे कहो वहाँ जा पना। पर धीरज भाई, यहाँ पर नूडल आएंगे कहाँ से? अरे यार अनु, तू भी किसकी बातों में आ गई? देवी, I'm serious। तो फिर हॉस्पिटल जाओ। अच्छा था। आप धन्य है धीरज भाई, पर नूडल कहाँ से आएंगे? जीनी नूडल अपने साथ लाया है। अब बाकी का जुगाड़ तो हम कर ही लेंगे, और असली आग लगाने में तो एक्सपर्ट है जी। कमाल है आप धीरज भाई, सच में कमाल है। एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड। अब जब तक मैं और देवी का आग लगाते हैं, क्यों ना आप दोनों कहीं आसपास घूम के आइए। क्यों? क्योंकि इडियट हम यहाँ घूमने आए हैं। भाभी प्लीज इसको लेके जाइए ना। हाँ ठीक है, चलिए चलिए। एक मिनट। क्या दिमाग है? आओ नूडल। अरे नूडल यहाँ रखो, इधर आओ तुम मेरे साथ। इधर आओ। फोन करते ना, 5 मिनट में नहीं आया तो। 3, 2, 1। Kavya, mood. Yes. Come on, babe, where are you? I'm right here. Come back, mood. क्या कर रहा है? ठीक से देना ब्लोअर यार, ठीक से देना ब्लोअर। काव्या, ओके। पता नहीं तोशु ने इस बार क्या किया है। वनराज बहुत अपसेट था। बापू जी भी कितने परेशान होंगे। काव्या, मूड। You can change. ओके। अभी फोन करूंगी तो 100% झगड़ा हो जाएगा। वैसे भी मैं काम छोड़ के तो जा नहीं सकती, इससे अच्छा है घर जाके ही बात करती हूँ। और ऐसे काम के बीच में मैं फोन करने लगी तो वनराज हमेशा यही एक्सपेक्ट करेगा। मुझे अनुपमा की लाइफ से कुछ सीखना चाहिए और अभी से ही लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। मैं फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को इग्नोर नहीं कर सकती। इधर हूँ मैं, इधर। मेरे भाई, मुझे और अनु को तू अलग क्यों कर रहा था? कहाँ भेज रहा था और क्यों? अब ये भी समझाना पड़ेगा। क्या समझू? देख यार, मैं प्रियंका से प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, लेकिन मेरी प्रियू ने खुद कहा है कि देख, मेरी याद में जिंदगी भर देवदास बनकर मत घूमना, है ना? कहा कि नहीं? आई एग्री। है ना? रुक, तूने हमारे मन की बात छीन ली रे पगले। अभी रास्ते में मैं और अनु दोनों यही बात कर रहे थे। तुम और देविका ना बहुत अच्छे लोग हो, प्यारे लोग हो, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को दुनिया की हर खुशी मिलनी चाहिए। देख भाई, अकेलापन क्या होता है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें और देविका को ना सारी खुशियां मिले। हमने किताबों में पढ़ा है, फिल्मों में देखा है, सुना है कि प्यार की, लव की कोई एज नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। ये बात कितनी सही है और कितनी सच है,
ये अनु और मुझे अब जाके पता चला है। इसलिए हम मानते हैं कि सबको, हर किसी को इस दुनिया में प्यार मिलना चाहिए। मैं तो मस्ती कर रहा था, तू सीरियस हो गया? नहीं यार, डोंट गेट मी रॉन्ग, अब बात छिड़ी है तो आई वांटेड टू टेल यू दिस। देख, मैं ये नहीं कह रहा कि तू देविका को डेट कर या उससे अफेयर कर। आई मीन, जुमा मिले 2 दिन हुए हैं। टेक योर टाइम, गो स्लो, उससे मिल, उसको जान, वो तुझे जाने। एंड यू नेवर नो ब्रो कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाए, रियली डोंट नो। और तुम दोनों का अकेलापन भी दूर हो जाए। मैं तुझे भी जानता हूँ और देविका को भी जानता हूँ। तुम दोनों मुंहफट हो, जो तुम लोगों के दिल में है ना वही जुबान पे है, बहुत सिमिलर हो। इसलिए कह रहा हूं, आई एम जस्ट लीविंग इट आउट इन द यूनिवर्स। अब बाकी जो होगा वो जानेंगे, बट गिव इट अ शॉट, यू नेवर नो। यार हो तो तेरे जैसा। अरे दोस्त हो तो तेरे जैसा। चल जा, अभी वेट करी तेरे जा। वैसे तुम अपनी खिचड़ी, आई मीन नूडल्स जो भी पकाना चाहते हो पका लेना। और मैं इतना तो इंटेलिजेंट हूं कि मैं ज्यादा जल्दी वापस नहीं आऊंगा। एंजॉय योरसेल्फ। आपने मिलवाया है तो कुछ सोचा ही होगा, है ना? क्या? हाँ, होगा। अरे वी मीट अगेन। ये दोनों कहाँ चले गए? अच्छा, उन दोनों की बड़ी फिक्र हो रही है और मैं ना Not again. नहीं ना, सबकी बस की बात नहीं होती। ठीक है, तुम सूखी लकड़ी ढूंढो, मैं पत्ते ढूंढ रहा हूँ। आग लगानी है, आग। मैंने भाई से एक्सपेक्ट नहीं किया था। बेचारे अंकल, तोशु भाई की वजह से उन्हें कितना एम्बैरेस होना पड़ा। तो अभी तक गई नहीं? बा, मैं बस अभी जा ही रही थी। जा रही है तो जाना, शुभ मुहूर्त निकलना है जाने का। अरे बा, अब तो हाथ धो के डिम्बी के पीछे पड़ गई है। बस, ये तो कान के नीचे सितार बजाऊंगी। बाप, समर को क्यों डांट रही है? अपने पोते को डांट रही हूँ, उसमें तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? ये तेरा कुछ लगता है क्या? सब समझती हूँ मैं। एक दूसरे के सेनापति बन रहे हो। हाँ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है? कोई तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, कुछ भी सोचे, आई डोंट केयर, बिकॉज़ आई लाइक यू। देखा तुम दोनों की शक्लें ही बता रही है कि अब बात दोस्ती से आगे बढ़ चुकी है। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम लोग जो सोच रहे हो ना, वो सोचना भी मत, क्योंकि वो कभी नहीं होगा। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। कूल डूड, चाय बना दूं? हाँ, बना दे बेटा। बापू जी, मैं बना देती हूँ। नहीं, तुम मत बना। तुम अगर किचन में गई तो लीला का तांडव शुरू हो जाएगा। तू रहने दे। मैं ही बना देता हूँ। तब तक आप भाई को समझा दीजिए ना। ठीक है। सब कुछ बिखर रहा है, लेकिन मैं अपने परिवार को भी करने नहीं दूंगा। अब मुझे सारे कंट्रोल अपने हाथ में लेने पड़ेंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।